देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और आज का दिन तय करेगा कि बिहार का किंग कौन बनेगा। और इसी बीच बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर है, बिहार चुनाव को लेकर करीब 120 मिनट के बाद पहला रुझान आएगा। यह बड़ी अपडेट इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। और बिहार की 243 सीटों पर मतगणना होगी, मतों की गिनती होगी। 4372 सेंटर जो है बनाए गए हैं। 120 मिनट बाद जो है पहला रुझान निकलकर सामने आएगा। यह बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। बिहार की 243 सीटों पर मतगणना होगी। बड़ी अपडेट है ये जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और ये बड़ी अपडेट है, 4372 सेंटर्स जो है बनाए गए हैं जहां पर मतगणना होगी। ये अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और हर टेबल पर एक सुपरवाइजर, सहायक और ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। तो कुछ इस तरीके से नियुक्तियां, तैयारियां की गई हैं। 18,000 से ज्यादा काउंटिंग एजेंट रखेंगे नजर। तो पूरी मतगणना पर 18,000 से ज्यादा काउंटिंग एजेंट नजर रखेंगे। और करीब करीब 120 मिनट के बाद पहला रुझान निकलकर सामने आएगा। तो सभी को पहले रुझान का इंतजार। और फिलहाल अपडेट आप तक बता दें कि 243 सीटों पर जो है मतगणना आपसे कुछ ही देर में शुरू होगी। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 4372 सेंटर पर मतगणना होगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और आज ये तय हो जाएगा कि बिहार का किंग कौन बनेगा, कुर्सी किसकी होगी। ये बड़ी अपडेट है। दावे तमाम किए गए हैं। और इस बीच जो दावे हैं उन दावों को ध्यान में रखते हुए किंग मेकर यानी कि जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। और अब करीब 2 घंटे के बाद मतगणना शुरू होगी, पहला रुझान आना शुरू होगा। और स्थितियां जो हैं वो धीरे धीरे साफ होती नजर आएंगी। और आज शाम से पहले ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जनता ने चुना है महागठबंधन या फिर एनडीए को। क्योंकि यहां पर दावे जो है वो तमाम किए जा रहे हैं। 243 सीटों पर जो है आज मतगणना होगी और बिहार के नतीजे आज निकलकर सामने आएंगे। इंडिया न्यूज़ लगातार अपडेट्स आप तक जो है पहुंचा रहा है। 18,000 से ज़्यादा काउंटिंग एजेंट जो है नज़र रखेंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। 120 मिनट के बाद पहला रुझान जो है निकलकर सामने आएगा। और 18,000 से ज़्यादा काउंटिंग एजेंट मतगणना पर नज़र रखेंगे, नज़र बनाए रखेंगे। तो बिहार की 243 सीटों पर मतगणना होगी। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 4372 सेंटर बनाए गए हैं मतगणना के लिए। मतगणना के ये सेंटर बनाए गए हैं 4000 से ज़्यादा की संख्या में। और हर टेबल पर एक सुपरवाइजर, सहायक और ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया है। ये उनके अंडरशिप में ये मतगणना होगी। 18,000 से ज़्यादा काउंटिंग एजेंट नज़र रखेंगे, नज़र बनाए रखेंगे। तो बड़ी अपडेट है। और जो कुछ वीवीआईपी सीटें हैं, हाई प्रोफाइल सीटें हैं, उन सीटों पर भी सभी की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। क्योंकि इन सीटों पर जिस तरीके से बड़े चेहरे आमने सामने हैं और कई दावे यहाँ पर पेश किए गए हैं, तो उस पर भी सभी की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। और इस बीच अगर कुछ सीटों को लेकर बात कर लें तो इसमें कई ऐसी सीटें हैं जो लगातार चर्चा में रही हैं पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। इसमें राघवपुर को लेकर बात करें, महुआ को लेकर बात करें, जहां से तेज प्रताप यादव जो है वो चुनावी मैदान में है। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को चुनाव से ठीक पहले जो है परिवार से, पार्टी से अलग कर दिया। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने परिवार से अलग होकर जेजेपी अपनी पार्टी का गठन किया, चुनावी मैदान में उतरे। महुआ से वो चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर मोकामा को लेकर बात करें, अनंत सिंह जो है जेडीयू के टिकट पर जो है वो चुनावी मैदान में है। इस बीच रावड़ी आवास से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अभिषेक, जानकारी आपसे सबसे पहले यही जाएंगे कि क्या हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है और किस तरीके से जो है रावड़ी आवास के बाहर जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनकी मौजूदगी देखने को मिली। देखिए, बिल्कुल हम जहां मौजूद हैं ये रावड़ी आवास है और मेरे ठीक पीछे आप लालटेन देख रहे हैं जिसकी लाइट अभी तक जल रही थी, लेकिन क्योंकि सुबह का उजाला निकल आया है लिहाजा लालटेन की लाइट अभी बंद कर दी गई है। अभी कुछ देर पहले यही वो जगह है जहां कुछ देर बाद अभी आपको काफी हलचल देखने को मिलेगी। यहाँ पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 1 पूर्व डिप्टी सीएम और पूरी तरह जो पूरा परिवार है वो यहीं रहता है। और कुछ देर बाद जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बात करती हुई आपको यहाँ पर नजर आएंगी। अब से कुछ देर बाद काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद तमाम हलचल जो है उन काउंटिंग के हर एक चरण के साथ यहाँ पर आपको देखती हुई नजर आएंगी। और तमाम समर्थक, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर कुछ देर में जमावड़ा लगाते हुए नजर आएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा क्या खुद
तेजस्वी भी बाहर आते हैं समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए, क्योंकि जितना जोशो खरोश था और इस बार जो डायनेमिक्स थी पूरे बिहार चुनाव की वो खासी बदली हुई लगी पिछले चुनाव के मुकाबले। एग्जिट पोल के बाद खासे रिएक्शंस सभी राजनीतिक दलों की तरफ से देखने को मिले, लेकिन उन सबके बीच इस बार बहुत मिले जुले रिएक्शंस और बढ़ा हुआ जो वोट परसेंटेज है, क्या वो गेम चेंजर साबित होगा, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और दूसरी ओर अभिषेक, अगर बात करें दावों को लेकर, तो दावे जो हैं तमाम किए गए, चाहे एनडीए को लेकर बात करें, महागठबंधन को लेकर बात करें, इन दावों की हलचल जो है वो बिहार में किस तरीके से देखने को मिली। खैर वो अलग बात है कि जनता ने अपना फैसला जो है वो कैद कर दिया है ईवीएम में। हाँ बिल्कुल अभिषेक, ये बिल्कुल ठीक है कि इस बार नई तरीके के चुनावी दावे देखने को मिले हैं बिहार में। कहीं सरकारी नौकरी तो कहीं रोजगार के वादे, कहीं पैसे की बात की पैसा दिया जाएगा 30,000 रुपये और तमाम तरीके के अलग अलग तरीके के वादे। और उस बीच नीतीश कुमार की तरफ से किया गया एक वादा जो पूरा किया जाता है महिलाओं के लिए। ये सभी अलग अलग मुद्दों के बीच बिहार की जनता पिछले कई दशकों से एक अलग तरीके की राजनीति, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, परिवारवाद का मुद्दा हो, तमाम तरीके के मुद्दे देख रही थी। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे और कुछ नई तरीके की राजनीति देखने को मिली है। और डायनेमिक्स कई सालों बाद, यानी एक दशकों बाद, ये जो डायनेमिक्स है, आज़ादी के बाद पहला मौका था जब बिहार के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में अपना मताधिकार दिया और इतिहास बदला है। लिहाजा ये बड़ी तादाद में लोगों का जो उत्साह है वो वोट के लिए और ख़ासतौर पर चुनाव के लिए देखने को मिला। और ये उत्साह किसके पक्ष में गया है, यही देखने वाली बात होगी। किसको बिहार की जनता ने चुना है, किसके पाले में गेंद है। हालांकि ये सब कुछ अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जिस तरह के दावे, चुनावी रैलियां और जिस तरह मतगणना हुई वो बिल्कुल सोच के परे थी। और इतिहास बदलते हुए बिहार के लोगों ने और ख़ासतौर पर युवा पीढ़ी ने जिस तादाद में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि कई ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जिनका स्टैटिक्स कहीं पिछली बार के मुकाबले इस बार बेहतर भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जिनका स्टैटिक्स कहीं उल्टा भी पड़ सकता है इस बढ़े हुए मतदान की वजह से। लेकिन हाँ, ये देखने की बात होगी और पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि बिहार की जनता ने आखिर किसके सर पर सरमौर बांधने की तैयारी की थी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अभिषेक, लगातार सभी की निगाहें बनी हुई हैं। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस बार का जो चुनाव है उसमें जो वादे हैं, जो दावे हैं, वो नए तरीके से देखने को मिले। और अभिषेक, जिस तरीके से चुनावों में कहा जाता है कि ये चुनाव युवाओं के लिए है, इस चुनाव में जो दावे किए गए हैं, वादे किए गए हैं, वो महिलाओं के लिए किए गए। लेकिन इस बार बिहार चुनाव में अभिषेक, हमने देखा कि महागठबंधन और एनडीए दोनों की तरफ से ये कोशिश की गई है कि हर वर्ग को साधा जाए, चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो या मध्यम वर्गीय परिवार हो, हर किसी को साधने का प्रयास किया गया। जी हाँ बिल्कुल, और शायद यही नतीजा भी निकला, यही वजह भी बड़ी है बिहार में इतने बड़ी तादाद में जो वोट काउंट या वोट टर्नआउट हुआ। हर एक वर्ग के लिए कुछ न कुछ राजनीतिक दलों ने स्ट्रैटेजी तैयार की, उनके लिए कुछ वादे थे, कुछ दावे थे जिन्हें पूरा भी किया गया और कुछ ऐसी भी बातें थीं जो आने वाले वक्त में उनसे कही गई कि पूरी होंगी। जैसे चाहे कि वो रोजगार की बात हो, सरकारी नौकरी देने की बात हो, एक धनराशि देने की बात हो हर एक परिवार को। यानी पूरे बिहार में इस तरह की जो मुद्दे हैं, यानी जो चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी का मुद्दा हो, ये वो बातें हैं जिसने बड़ी तादाद में लोगों को आकर्षित किया है। बिहार में बड़े पैमाने पर वोट हुआ और उसका नतीजा बिल्कुल देखने को मिला। इस बड़े वोट टर्नआउट के बाद किस राजनीतिक दल को इसका फायदा मिलता है। लेकिन अगर समीकरणों की बात करें तो चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए की बात करें, तो सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने इलाकों में भी वोट टर्नआउट की वजह से समीकरण बदलते बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर लगातार अगर दावों को लेकर बात करें, वादों को लेकर बात करें, दावे यहाँ पर बहुत किए गए। लेकिन इस बीच अभिषेक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें मेरे साथ, आगे अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच कुछ आंकड़े हैं वो अपने दर्शकों को हम बताएं। पिछले 3 चुनावों को लेकर बात करें तो पिछले 3 चुनाव में जो आंकड़े हैं, रिजल्ट किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, सबसे पहले यहाँ बात करेंगे 2010 के चुनाव को लेकर एनडीए को 206 सीटें मिली। दूसरी ओर
ओर कांग्रेस को 4, आरजेडी और एलजेपी को 24 सीटें मिली थी, यानी कि एक बम्पर जीत जो है वो एनडीए की हुई थी। 200 से ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में आई थी। और इस बीच अगर बात करें इलेक्शन 2010 को लेकर, जिस तरीके से एनडीए को 110 से 122 सीटें, आरजेडी और एलजेपी को 77 से 89 सीटें और कांग्रेस को 23 से 29 सीटें, तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े जो हैं वो निकलकर सामने आए थे। और दूसरी ओर जो है 2010 के ही इस आंकड़ों को लेकर बात करें, एनडीए को 170 सीटें मिलती नजर आई थी, कांग्रेस को 10, आरजेडी और एलजेपी को 34 सीटें जो हैं वो मिलती हुई नजर आई थी। तो ये इस तरीके से कुछ जो है ये पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए थे 2010 के चुनाव को लेकर। और अब करीब 1.5 दशक के बाद फिर से चुनाव हुए हैं और अब 2015 को लेकर बात करते हैं, जहां एनडीए को 58 और महागठबंधन को 178 और अदर्स को यानी कि जो छोटे दल थे उन्हें 7 सीटें मिलती हुई जो है वो नजर आई थी। तो ये आंकड़े कुछ इस तरीके से नजर आए थे। और बड़ी बात यहां पर यह है कि एनडीए जो है उसने चुनाव नीतीश कुमार जेडीयू से अलग होकर लड़ा था, तो उसके बाद ये नतीजे सामने आए थे। इसके बाद जो है 113 से 127 सीटें, महागठबंधन को 111 से 123 और अन्य छोटे दलों को 4 से 8। तो इस तरीके से ये कुछ आंकड़े हैं 2015 के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। कुछ इस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। और 90 से 100 सीटें एनडीए को, अदर्स को 13 से 23, 130 से 140 महागठबंधन को। तो महागठबंधन यहां मजबूत होता हुआ नजर आया था 2015 के चुनाव में, क्योंकि जेडीयू महागठबंधन के साथ थी। ये एक गौर करने वाली बात है, क्योंकि हमेशा कहा गया है कि जेडीयू जिसके साथ रहती है 30% का जो वोट शेयर है वो उस दल के पास जाता है, उस गठबंधन के पास जाता है, क्योंकि महिलाओं के बीच जो नीतीश कुमार की कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी है वो काफी ज्यादा है। तो 111, 10, 122 कुछ इस तरीके से ये आंकड़े हैं 2015 के। ये अपडेट्स, ये जानकारियां आपको हम पहुंचा रहे हैं, सी वोटर के ये आंकड़े हैं। और एक 2015 का हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं। इसके बाद नीलेसन का ये आंकड़ा है, एनडीए को 108, अदर्स को 5, महागठबंधन को 130, यानी कि महागठबंधन की सरकार बनती हुई 2015 में नजर आई थी। और इसके बाद ये नीलेसन के आंकड़े आपको हम बता रहे हैं, 2015 के ये आंकड़े हैं। इसके बाद टुडेज चाणक्य के ये आंकड़े हैं, जहां एनडीए